हेलो एवरीवन। तो दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं और आपकी आगामी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चार ऑप्शन है, भारत, न्यूजीलैंड, चीन या फिर अमेरिका। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। भारत के बारे में याद रखना है आपको, परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश अगर आपसे पूछेगा तो क्या राइट ऑप्शन करोगे? भारत करोगे। और साथ ही याद रखना अमेरिका के बारे में तो आपको पता होगा, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश हो जाएगा अमेरिका। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? चार ऑप्शन है, कजाकिस्तान, बेलग्रेड, दिल्ली या फिर डरबन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आप सभी का पता होगा, कागज का आविष्कार सबसे पहले किया था चीन ने, तो ऑप्शन नंबर सी को लगाते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? हमसे पूछा है प्रथम व्यक्ति विश्व का, वो भी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में पूछा है तो क्या राइट कर लेते हैं? यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आपको पता होगा, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला देखो, सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इस बारे में सबसे पहले बताया कोपरनिकस ने, तो निकोलस कोपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अब अगले में हमसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी या फिर निरुपमा राय। अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें हम लोग लगा लेते हैं स्टार। अब बताओ फिर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी को आपको याद रखना है। अब अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? सिंपल सा सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चार ऑप्शन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त केसी नियोगी, सुकुमार सेन, के सुंदरम, टी स्वामीनाथन। आप सभी ने याद किया होगा, सुकुमार सेन हो जाएंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। साथ ही एक और नाम आपको याद रखना है, केसी नियोगी। केसी नियोगी से आपसे सवाल बन सकता है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हमसे यहाँ पर खाली स्वतंत्र भारत के पूछा है, भारतीय नहीं पूछा है, तो क्या राइट कर लेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसमें भी चार ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, आचार्य विनोबा भावे या फिर इनमें से कोई नहीं। मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले किस भारतीय को मिला है? आचार्य विनोबा भावे जी को। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं फिर। अगला, निम्न में से किसका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म दिवस है वह शिक्षक दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 5 सितंबर डेट आपको याद ही होगी। अब अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। एक बार एक नज़र में आपको इनको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अब बताओ फिर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता होगा? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला देखो, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फिर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता होगा? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 8 मार्च तो आपको पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगला देखो फिर, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस के अवसर पर? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछा जाता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आप सभी को याद होगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 25 अप्रैल या फिर 21 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को ना। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, आप सभी ने याद किया होगा। जो भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो किसको राइट कर रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं राइट ऑप्शन। अगला देखो, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? देखो, गीतांजलि है, चित्रा है और पोस्ट ऑफिस भी है, यानी किसको राइट कर लेते हैं? ये सभी को। तो ये सभी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। रूसो इस पुस्तक के लेखक हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह किसकी रचना है आपको बताना है। अरुंधति राय की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, आनंद मठ सिंपल सा आपको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला देखो फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया 2020 किसकी रचना है? अब बताओ फिर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर विष्णु देसाई। इंडिया 2020 यह पुस्तक किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो कलाम जी की रचना हो जाएगी इंडिया 2020। ऑप्शन नंबर ए को लगाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? गोदान है, गबन है, रंगभूमि भी है, यानी किसको राइट करना पड़ेगा? ये सभी को। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछता है। संसद के 3 दशक नामक पुस्तक भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लगा लेते हैं स्टार। बताओ फिर किसकी रचना है? संसद के 3 दशक यह किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीटीआई, इसकी रचना कब हुई है, यानी इसकी स्थापना कब हुई है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर करना पड़ेगा राइट ऑप्शन। अगला, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बताओ फिर। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी जो समाचार एजेंसी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बनते हैं तो इनको मैं सीक्वेंस से एक के बाद एक लाया हूँ। 3-4 ही क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग याद कर लेना। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। नोएडा यानी ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। यूएनआई इसका शॉर्ट फॉर्म है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई है वह कब हुई है ये आपको बताना है। 1950, 1955, 1961 या फिर 1959 में। इसकी स्थापना हुई है 1959 में। तो ऑप्शन नंबर किसको राइट कर लेते हैं? सी को राइट कर लेते हैं। अगला देखो, भोपाल निम्न में से किस समाचार एजेंसी का मुख्यालय है? भोपाल किस समाचार एजेंसी का मुख्यालय है? समाचार भारती का मुख्यालय है कहाँ? भोपाल में। तो इसको राइट करना आपको आना चाहिए। अब अगले में हमसे पूछा जाता है, इकोनॉमिक टाइम्स जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई और दिल्ली से होता है। मुंबई और दिल्ली, ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछता है। अब अगले में हमसे पूछा जाता है, सर्च लाइट समाचार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? पत्र पत्रिकाओं से भी ये सवाल बन सकते हैं। सर्च लाइट जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, यह किस भाषा में प्रकाशित होता है? बताओ फिर। अंग्रेजी में। अंग्रेजी यानी ऑप्शन नंबर बी। आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? अब बताओ फिर। आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चिचेन इत्सा दुनिया का एक अजूबा किस देश में स्थित है? जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं लाया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं। तो आप लोग कोशिश करना इनके आंसर याद करने की। जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होता उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट भी करते रहना। चिचेन इत्सा दुनिया का एक अजूबा है, ठीक है ना। यह किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ स्थित है यह? मैक्सिको में यह स्थित है। मैक्सिको यानी ऑप्शन नंबर बी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किस देश का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है? चीन, अमेरिका, जापान या फिर रूस। किसका है आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यह है अमेरिका का अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत सारी परीक्षा में अगर आपने बहुत सारी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये सवाल तो आपको दिखा ही होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा
एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है बताओ फिर? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर कटक? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, ट्राम्बे, हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम या फिर चांदीपुर? कहाँ स्थित है बताओ फिर? तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अगले में हमसे पूछा गया, भारत की रक्षा का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सिंपल सा है, आप सभी ने राइट ऑप्शन दे दिया होगा। क्या दिया? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? अब बताओ फिर। हर टाइप के क्वेश्चन जो इसमें बन सकते हैं वो मैं लाया हूँ। अब बताओ फिर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 यानी ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अब बताओ फिर, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताओ फिर आप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम तो आपने बता दिया, वहीं है इसका भी। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ था? फिलीपींस था, है ना, आपने याद किया होगा, मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? 2-3 सवाल इस टाइप के भी हैं, 2 सवाल होंगे, तो ये भी आपको याद रखने हैं। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? बताओ फिर। याद क्या होगा आपने? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, गेट से क्या तात्पर्य? बताओ। गेट का फुल फॉर्म आपको बताना है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, ठीक है ना, आपको याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेट का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगला सवाल थोड़ा हटके है। वह मुद्रा किसे कम ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? जिसे कम ब्याज दर पर भी प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाती है सस्ती मुद्रा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछा जाता है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? अब बताओ फिर, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना, वस्तुओं का महंगा हो जाना या फिर महंगाई बढ़ जाना, क्या होता होगा? ये तीनों ही इसके अर्थ होते हैं मुद्रास्फीति के। तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारी परीक्षाओं में बने हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि इस टाइप की एक सेट को भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दी है। अगला सवाल है एक और थोड़ा सा हटके, जिसका आंसर आप करना पड़ेगा आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कंपनी को कानूनी प्रक्रिया से बचाए वह क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, अधिवक्ता, प्रतिवादी, जज या फिर अभियुक्त। तो इस प्रैक्टिस सेट में सबसे अलग सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने किसके लिए दे दिया? आप लोगों के लिए दे दिया। बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत सारे जो सेट आते हैं उनमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आज तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप लोगों ने गलत आंसर मुझे बताया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका राइट ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो इसका भी सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो व्यक्ति या कंपनी को कानूनी प्रक्रिया से बचाए वह क्या कहलाता है? अधिवक्ता कहलाता होगा, प्रतिवादी कहलाता होगा, जज या फिर अभियुक्त। 4 के 4 मैंने आपके सामने ऑप्शन भी दिए हैं, तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए और बेसिक क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। इन सभी को याद कर लेना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट कर लेना, बाद में उसको रिवाइज जरूर से कर लेना, ठीक है ना। सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करने वाले आपके दोस्त हैं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।